सूबेदार कृष्ण लाल कंबोज उस अमर शहीद नायक निशान सिंह पुत्र सरदार सेवा सिंह सुपुत्र सरदार मलूक सिंह पिंड बहावदीन जिला सिरसा हरियाणा उन्होंने आप दी मातृभूमि वास्ते आप दे मुल्क वास्ते आप दे देश वास्ते अपनी जो शहादत दिती है उस ते उपलक्ष उन्हां दी फौजी जिंदगी दे बारे में तुहानू कुछ शब्दां राहीं आप दे विचार साझे करन लगा हाँ और साथ ही साथ इस समाज यह इलाका इहदे बारे भी इन्हां दी उस अमर शहीद के बारे की भावना है तुहाडे इन्हां चैनलों के राहीं ये चैनलों राहीं जिथों जिथों तक भी इस समाज दी इस आवाम दी इस इलाके दी उस अमर शहीद दी शहादत दी आवाज़ जाती है ये असी प्रार्थना करते हाँ मंग करते हाँ कि जिन्ना जल्दी हो सके हरियाणा सरकार उस चीज़ नू पूरा करे। हुण इस दे नाल ही मैं उस अमर शहीद नायक निशान सिंह जी दे जीवन सैनिक जीवन दी दिनचर्या ते प्रकाश पान लगा हाँ। अमर शहीद नायक निशान सिंह जी का जन्म 19 जून 1993 नूं पिंड बहावदीन जिला सिरसा हरियाणा दे विच होया। उस अमर शहीद नायक निशान सिंह जी ने 10+2 तक तलीम हासिल की। वह अमर शहीद नायक निशान सिंह बचपन तो ही उन्हां दा जिहड़ा रुझान सी वह देश भावना दा सी। इसलिए +2 तक तलीम हासिल करन तो बाद नायक निशान सिंह ने देश सेवा के लिए आर्मी को आवेदन पत्र दे दिया। आर्मी ने नायक अमर शहीद निशान सिंह जी की शूरवीरता को भांपते हुए उसके अंदर योद्धापन को देखते हुए उनको सिलेक्ट कर लिया और समय बीतता गया। एक दिन आर्मी की तरफ से आर्मी ज्वाइनिंग ऑर्डर डाक के मार्फत डाकिया अमर शहीद नायक निशान सिंह जी के घर में पहुंच गया। जब डाकिया अमर शहीद नायक निशान सिंह के घर में पहुंचा तब नायक अमर शहीद नायक निशान सिंह जी अपने पिता सरदार सेवा सिंह जी व अपने चाचा सरदार देवा सिंह जी के पास में बैठा था। तब पिताजी सरदार सेवा सिंह जी ने अपने लाडले बेटे से कहा कि बेटा आपका तो सेना का ज्वाइनिंग का आर्मी ऑर्डर आ गया है। तो उस लाडले बेटे का क्या जवाब था अपने पिता को? वो बोले पिताजी अब मेरा जीवन सिर्फ देश के लिए है। ऐसे ही समय बीतता गया। अमर शहीद नायक निशान सिंह जी एक दिन आर्मी में सेना में भर्ती होकर चले गए। सेना की भर्ती को पूरा किया। सेना की भर्ती की ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद सेना ने अमर शहीद नायक निशान सिंह जी को सेना की 14 सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन में पोस्टेड कर दिया। 7.5 वर्षों तक
लगातार अमर शहीद नायक निशान सिंह जी अपनी साहसी बहादुरी शूरवीरता का परिचय देते हुए एक योद्धा के रूप में अपने कार्य में तत्पर रहे। उसके बाद कुछ समय उपरांत आर्मी की स्पेशल बटालियन 19 राष्ट्रीय राइफल में उनको एक महान वीर योद्धा की मांग आने के दौरान 14 सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन ने अमर शहीद नायक निशान सिंह जी को ऑन डेपुटेशन पर 19 राष्ट्रीय राइफल को डेपुटेशन पर दे दिया। जिस दिन अमर शहीद नायक निशान सिंह जी देश का सर्वोच्च बलिदान के लिए, देश का जो सर्वोच्च बलिदान है उसके लिए जो अपने शरीर का न्यौछावर बलिदान किया, उस दिन भी वे अपनी टीम की लीडिंग कर रहे थे और दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे थे। दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए, दुश्मनों से लोहा लेते हुए अमर शहीद नायक निशान सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो गए। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब एक सैनिक सेना में कसम परेड लेता है तो उस कसम परेड में क्या होता है? उस कसम परेड में यही होता है कि हे मेरी मातृभूमि, हे मेरी मातृभाषा, तेरी ज़रूरत पड़ने पर आन बान शान के लिए मैं अपने शरीर की कुर्बानी दे दूंगा, चाहे मैं जल थल हवा किसी भी रास्ते पर रहूंगा। तो उसी अपनी वचनों को अमर शहीद नायक निशान सिंह जी ने पूरा किया। अब अमर शहीद नायक निशान सिंह जी तो अपनी मातृभूमि, अपने देश के लिए अपनी शहादत को देकर चले गए, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा कुआं रूपी भी छोड़ गए। उस कुएं का तात्पर्य यह है कि उनकी जो शहादत है, देश की जो शहादत है, उस देश की शहादत को अमर रखने के लिए इस सारे समूचे समाज का, समूचे इलाका निवासियों का, समूचे ग्राम वासियों का, हमारा हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से यही प्रार्थना है कि हमारा जो गांव है वो नेशनल हाईवे पे है। नेशनल हाईवे के ऊपर ही, नेशनल हाईवे का जो टोल प्लाजा है, उसी टोल प्लाजे के ऊपर ही गांव की सरकारी ज़मीन पड़ी है। अमर शहीद नायक निशान सिंह जी की शहीदी को अमर करने के लिए वहीं उस जगह पर उनका शहीदी स्मारक, शहीदी पार्क बनाने की पूरा समाज, पूरा इलाका, पूरा ग्रामवासी सरकार से प्रार्थना करते हैं और हरियाणा सरकार से दोबारा फिर उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपने हरियाणा के इस सपूत के लिए, उनके शहादत के जो स्मारक और पार्क का कार्य है, जितना जल्दी हो सके उनको पूरा करें। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। अमर शहीद नायक निशान सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। थैंक यू।